बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं हाज़िर हूँ दोबारा एक नए लेक्चर के साथ, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 के साथ। अगर आपको याद हो तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपके साथ मैंने अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात की थी, जिसमें आपके साथ मैंने डिस्कस किया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम एक्सरसाइज में चलते हैं, वहाँ कुछ क्वेश्चंस करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, ताकि मज़ीद आपके इसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट ले रहे हैं जी आज क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज 7 पार्ट 1। आप सोच रहे होंगे कि सर ने क्वेश्चन नंबर 3 से क्यों स्टार्ट लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसलिए हम स्टार्ट ले रहे हैं कि आप देख लेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर भी हर चैप्टर के अंदर मेरा अपना स्टाइल कुछ इस तरह है कि मैं सबसे पहले हम एक टॉपिक में पढ़ाता हूँ, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्लियर करता हूँ उसका, MCQs और फिर उसी टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चंस। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 है इसके ऊपर आने वाली वीडियोस में 1-2 वीडियोस के बाद आप कंप्लीट लेक्चर देखेंगे, जिसको मैं नाम दूंगा पावर्स ऑफ आयोटा। तो फिर जब पावर्स ऑफ आयोटा आपको इंशाल्लाह क्लियर होगा तो फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करके दूंगा। ठीक, तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट आपके पास क्या है 1 ऑन पेज आपके पास 7। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे सवाल कर रहा है, वो आपसे डिमांड कर रहा है कि ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आपने इन कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है बेटा, ऐड करना है। तो सबसे पहले जी यहाँ पर हम एक सपोजिशन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट। अगर आप ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट आपके पास Z1 बराबर है 3 इंटू 1 + 2 आयोटा, और जो Z2 है वो हमारे पास बराबर है -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आपके पास क्या है 3 आयोटा। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। एक, अगर आपको याद हो तो मैंने डिस्कस किया था आपसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और एक डिस्कस किया था मैंने एडिशन। यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक स्केलर है, एक कांस्टेंट है, एक नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। और ये भी आपके पास एक स्केलर है, एक नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या होती है, सबसे पहले आपने इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है इनसाइड। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो ये 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। सेम एज इट इज़ ये -2 मल्टीप्लाई होगा इनसाइड 1 के साथ, तो ये होगा -2, और फिर माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा +6 आयोटा। तो -2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ भी और मल्टीप्लाई कर दिया -3 के साथ भी। तो 1 से मल्टीप्लाई होकर -2, और इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस +6 आयोटा। अब हम चलते हैं जी इसकी एडिशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड देम, Z1 + Z2, 3 प्लस आपके पास 6 आयोटा प्लस ब्रैकेट -2 प्लस आपके पास क्या है 6 आयोटा। अब यहाँ से आपके पास आएगा 3 + 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 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 आपके पास क्या है 6 आयोटा। जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, तो ये आपके पास रियल है और ये आपके पास क्या है रियल है। तो यहाँ से आपके पास आएगा जी 3 - 2 1, और फिर ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी, तो 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा विल गिव्स यू आपके पास क्या है 12 आयोटा। तो यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ऑपरेशंस देख लिए। एक आपने देख लिया यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और एक आपने यहाँ पर देख लिया क्या आपने लिए एडिशन। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैं आपको एक करके दे रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट। ठीक है, तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट आपके पास क्या है 3rd। यहाँ पर आपके पास जनाब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट आपके पास 3rd ऑन पेज आपके पास क्या है 7। इसको भी हम करते हैं जी अपने लिए क्या सॉल्व। ठीक है जी।
अब यहाँ पर आपके पास इसमें भी सवाल तो आपका वही है कि आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो आए करते हैं जी। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले सपोजिशन कर लें, ना भी करें मैं फिर कहूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जो कि आपके पास है √2, 1। एक आपके पास है Z2 जो कि आपके पास है 1, आपके पास क्या है √2 इन द फॉर्म ऑफ आपके पास क्या है ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पर आपको याद हो तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं किसमें, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, या किसी भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं x + i की फॉर्म में। जैसा कि अगर आपके पास सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i, तो हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y। ये हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होती है। और इसी तरीके से अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं x + y की फॉर्म में। अब जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में गिवन है, आप चाहें तो उनको डायरेक्ट ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले उनको x + y की फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। दोनों मेथड एक्सेप्टेबल हैं और दोनों से आपके पास आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। आए करते हैं जी, मैं आपको दोनों करके बता देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके पास जी Z1 + Z2, तो यहाँ से आपके पास आएगा √2, 1 + 1, √2। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर भी मैंने ये भी कहा था कि ये x जो है ये आपके पास रियल पार्ट है और ये जो y है ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होती है वो आप कह सकते हो कि RP, IP, रियल पार्ट कामा इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँ, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी कहूँ, तो जब हम दो ऑर्डर्ड पेयर भी ऐड करेंगे तो पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ। तो यहाँ से आपके पास आएगा √2 + 1 और फिर 1 + √2। तो ये आपने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। √2 + 1, 1 + √2। अब अगर आप इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को x + y में एक्सप्रेस कर लें, फिर आप ऐड कर लें, तो वहाँ से भी आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक हो गई बात। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दो पार्ट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन क्लियर हो गई होगी। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ और वहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो रिकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन है, तो क्वेश्चन नंबर स्लाइड इसको हम कर देते हैं जी अपने लिए 2 और क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं जी 4। सबसे पहले जी इसमें पार्ट 1 पेज 7 इसको हम करते हैं जी अपने लिए क्या, सॉल्व। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट the second complex number from the first, subtract the second complex number from the first। यानी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसने दे दिए और वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आप सेकंड को फर्स्ट से क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। क्या मतलब सर, आए करके देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले जी हमने यहाँ पर सपोज कर लिया लेट कि एक आपके पास Z1 है और एक आपके पास क्या है, Z2 है। जो फर्स्ट वन है उसको हम Z1 कर लेते हैं, जो सेकंड वन है उसको हम क्या कर लेते हैं, Z2। तो यहाँ से आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दूसरे वाले को Z1 कर लें, पहले वाले को Z2 कर दें, डजेंट मैटर। ठीक है। यहाँ से आपके पास आएगा जनाब A, 0 और ये आपके पास 2 - B। ये फिर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो मैंने कुछ देर पहले कहा कि अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, आप ऐड करना चाहें, सब्ट्रैक्ट करना चाहें, आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी कर सकते हो। आप चाहो तो उसको x + y की फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। ठीक है। तो अगर हम इसको करना चाहते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल Z1 माइनस आपके पास क्या है, Z2, और हम चाहते हैं कि इसको एज इट इज़ माइनस आपके पास क्या है 2 - B। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वंस अगेन
फर्स्ट में से फर्स्ट को करेंगे, यानी रियल में से रियल को करेंगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को। और दूसरा अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, तो उसने कहा था कि आप सेकंड को फर्स्ट से, तो सेकंड ये था अकॉर्डिंग टू हिम और फर्स्ट ये था, तो हम फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं, ऐड होते हैं, रियल रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, तो यहाँ से आपके पास आएगा जी a-2 कॉमा 0 माइनस, जब माइनस करेंगे तो ये खुद भी आपके पास क्या है, माइनस है। इसमें से इसको माइनस कर दिया, यानी रियल में से रियल को माइनस कर दिया और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को। लेकिन जब इसको माइनस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर a-2 और ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 0 + b से आंसर क्या आएगा, b आएगा। अब अगर हम चाहें तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ x + आयोटा y। आप कह सकते हो, मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो x + आयोटा y है ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कहने का मकसद ये है, आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। कैसे, अब ये हमारे पास जो है ये हकीकत में रियल पार्ट है, ये हकीकत में इमेजिनरी पार्ट है। मैं इसको लिखना चाहता हूँ x + आयोटा y फॉर्म में, तो ये हमारा x है, ये हमारा सपोज क्या है, y। तो ये आपके पास आएगा जी x, यानी कि a-2। अगर ये प्लस है तो प्लस, अगर ये माइनस है तो माइनस, आयोटा और जो यहाँ पर लिखा हुआ है b, तो दिस + आयोटा दिस। तो अभी आपके पास कौन सी फॉर्म में आपने इसको लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आंसर को, अगर बुक का आंसर यूँ है तो आप इसको यूँ लिखें, यह आंसर भी एक्सेप्टेबल है और यह आंसर भी आपके पास क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 4 है, इसमें आपको मैं नेक्स्ट पार्ट करके दे रहा हूँ जी, पार्ट 3। नेक्स्ट आपके पास इसमें आप आ जाए जी, किसमें, पार्ट 3। इसको हम करते हैं जी अपने लिए क्या, सॉल्व। अब यहाँ भी अगर हम थोड़ा सपोजिशन कर लें, ना भी करें, अगेन आई विल से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Z1 और आपके पास क्या है, Z2। एक आपके पास Z1 और एक आपके पास क्या है बेटा, Z2। Z1 आपके पास बराबर है 3√3 - 5√7 आयोटा, और फिर आपके पास आएगा जी √3 प्लस आपके पास क्या है 2√7 आयोटा। तो ये हमारे पास अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है और हमने फर्स्ट में से सेकंड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो आए करते हैं, Z1 माइनस आपके पास क्या है, Z2। तो सबसे पहले आएगा जी Z1 3√3 - 5√7 आयोटा, फिर आपके पास आएगा जी माइनस, उसके बाद ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा कौन जी, Z2। तो Z2 हमारे पास है √3 + 2√7 आयोटा एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से जब हम अगले स्टेप पे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 3√3 - 5√7 आयोटा, ये माइनस साइन इनसाइड मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर माइनस प्लस हो जाएगा -2√7 आयोटा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे आपके पास, आपने करना है Z1 - Z2। तो ये हमारे पास आ गया जी Z1 माइनस आपके पास क्या आ गया, Z2। अब सब्ट्रैक्शन करना है, ये एज इट इज़, माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें, माइनस प्लस माइनस, जब साइन ना हो तो प्लस की साइन होती है, फिर माइनस प्लस आपके पास क्या है, माइनस। अब फिर अगेन वही बात कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो रियल रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ पर आपके पास दिस वन इज़ रियल एंड दिस वन इज़ रियल, और ये जो दो आपके पास हैं, ये दोनों आपके पास जो आयोटा के साथ हैं बेटा, ये और ये दोनों आपके पास क्या हैं, इमेजिनरी पार्ट्स। तो आए जी, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो ये भी रियल है, ये भी रियल है। ये √3 3 टाइम है, ये √3 1 टाइम है। तो जब 3 में से 1 माइनस होगा तो ये आपको देगा 2√3, ओके। 3 - 1 गिव्स यू 2, और साथ में आपके पास कौन आ जाएगा, √3, ओके। जब भी आप रूट्स वाली टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप उनके रेडिकेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, सॉरी उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको आप क्या कर रहे होते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो। तो अब यहाँ पर जो √3 का कोएफिशिएंट है वो 3 है, और यहाँ जो √3 का कोएफिशिएंट है वो आपके पास -1 है। तो 3 - 1 से आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब चलते हैं जी इमेजिनरी पार्ट की तरफ।
अगर हम देखें तो एक इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये है और एक इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये है। गौर से देखें बेटा, ये जो आपके पास √7 5 टाइम है और ये √7 हमारे पास 2 टाइम है। तो ये आपके पास है -5 -2 गिव्स यू -7। ओके, जब भी हम रूट्स वाले नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके कोएफिशिएंट हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा जी -5 -2 -7 √7 आयोटा, क्योंकि 5 √7 विद नेगेटिव साइन एंड 2 √7 विद नेगेटिव साइन, जब दोनों नेगेटिव हैं तो प्रोसेस एडिशन का होगा, साइन माइनस की लगती है। ठीक हो गई बात। तो ये जो आपके पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो यहाँ तक बेटा आपके पास ये जो 2 क्वेश्चन थे, इसमें हमने अपने लिए स्टडी किया कि भाई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ऐड और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किस तरीके से सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 5, पार्ट आपके पास 1, पेज आपके पास 7। इसको हम करते हैं जी अपने लिए सॉल्व। तो यहाँ तक आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन देखे, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं हम एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पे भी करते हैं। ठीक है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम 2 तरह की मल्टीप्लिकेशन को पढ़ते हैं। एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि जब एक स्केलर एक नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई, उसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और एक होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कि भाई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई। तो आए करते हैं जी, चलते हैं देखते हैं इसको भी हम। ये जो आपके पास यहाँ पर जी एक आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 8 आयोटा प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय -7 और प्लस आपके पास क्या है 5 आयोटा। अब हमने इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ये डॉट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है किसको, मल्टीप्लिकेशन को। आइए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। मैंने बोला था, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे सर, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकंड, सेकंड मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाइड बाई सेकंड। कैसे, आए करके देखते हैं जी। फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट, तो 8 7 56 आयोटा। फिर देखें प्लस माइनस माइनस, 8 7 56 और साथ में कौन आ जाएगा, आयोटा। फिर प्लस प्लस प्लस, क्योंकि फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट, फिर फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकंड, फिर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट, फिर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई सेकंड। तो अब जब हम फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकंड करेंगे तो 8 5 हो जाएगा 40 और आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। फिर आपके पास आएगा जी सेकंड मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट, तो प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस। फिर 11 7 77। फिर आपके पास सेकंड मल्टीप्लाइड बाई सेकंड, तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, 11 5 ये आपके पास हो जाएगा 55 और साथ में आपके पास कौन आ जाएगा, आयोटा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और से देखें बेटा, कंसंट्रेट करें। फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकंड, सेकंड मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाइड बाई सेकंड। अगेन द सेम स्टोरी, जब कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो रियल रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। तो आए एक स्टेप और कर लेते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लुक एट दिस, ये जी आपके पास आयोटा के साथ -56 और ये आपके पास क्या है 55, तो -56 आयोटा प्लस 55 आयोटा गिव्स यू आपके पास क्या है, माइनस आयोटा, क्योंकि -56 प्लस 55 आंसर आपके पास कितना हो जाएगा, -1। फिर इसी तरीके से आपके पास आएगा जी 40, तो ये लिखा है बेटा क्या, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किस चीज़ के, -1 के। वाई, बिकॉज हम सब जानते हैं कि आयोटा आपके पास बराबर होता है किस चीज़ के, √-1। और फिर आपके पास जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ से आपके पास आएगा -77। फिर जब थोड़ा सा आगे स्टेप पे चलते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा, ये होगा सॉरी प्लस माइनस, माइनस आपके पास 40 और माइनस आपके पास क्या है 77।
फिर आपके पास आएगा जी माइनस आयोटा, -40 और -77। जब हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे, क्यों सर ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि जब दोनों नेगेटिव हैं तो प्रोसेस एडिशन का होगा और साइन आपके पास किसकी लगती है? माइनस की लगती है। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा जी 117। अब थोड़ा सा हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, मतलब रियल पार्ट को पहले लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लेते हैं। तो ये होगा जी -117 को पहले कर दिया और -8 को हमने बाद में कर दिया। तो ये जी आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकंड, सेकंड मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाइड बाई सेकंड। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब चलते हैं जी इसके आखिरी स्टेप की तरफ, आखिरी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th, पार्ट आपके पास 3rd। ये एक पार्ट और कर लेते हैं जी, सोल्यूशन। ठीक है जी, इसमें भी आपने बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे सर? आइए लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। √2 प्लस √3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2√2 माइनस आपके पास √3 आयोटा। तो हमने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आइए करते हैं जी। कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास √2 मल्टीप्लाइड बाय 2√2, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट। फिर फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड। तो ये आपके पास आएगा प्लस माइनस माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाई √3 आयोटा। फिर उसके बाद सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट, तो प्लस 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 √3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2√2। फिर उसके बाद सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, तो प्लस माइनस माइनस। फिर आपके पास आएगा √3 आयोटा एंड मल्टीप्लाइड बाई √3 आयोटा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जरा कंसंट्रेट करें बेटा। फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट, फिर फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, फिर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट, फिर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड। साइंस का आपने ख्याल रखना होगा। कैसे? प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, और फिर प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक हो गई बात? अब इसके बाद थोड़ा सा हम लॉज ऑफ रूट की बात करेंगे। अगर आपको रूट्स के लॉज का पता है तो फिर अगले स्टेप्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। क्या सर? आए मैं आपको एक बॉक्स में ये दोनों लॉज लिख देता हूँ जो भी हमने यहाँ पर अप्लाई करने हैं। ठीक है जी। पहला, ये आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं बेटा, फेमिलियर हैं आपको ये। स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये बराबर होता है जी स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। और इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये आपके पास किसके बराबर होता है? ए के। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। जब भी आपके पास प्रोडक्ट में रेडिकेंड सेम हो तो रूट आपके पास क्या हो जाएंगे? कैंसल। और जब भी आपके पास √a √b, तो हम इसको एक रूट में लिख सकते हैं, √a इंटू b। तो आए जी, इस लॉ के मुताबिक ये जो 2 है ये मैंने एज इट इज लिखा बेटा, और फिर √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, ये किसके बराबर हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट में रेडिकेंड सेम होंगे तो रूट आपके पास क्या हो जाएगा? कैंसल। फिर माइनस √2 √3 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये बराबर होगा √ab। तो मैं इन दोनों को एक रूट में लिख दूंगा, तो 2 3 6, और साथ में आपके पास कौन आ जाएगा? आयोटा। फिर आपके पास यहाँ पर गौर से देखना है बेटा, प्लस ये 2 आयोटा जो है, ये दिस वन, इस प्रोडक्ट के अंदर, इसको मैंने साइड पे लिखा, मतलब पहले शुरू में लिख दिया। और ये √3 √2 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन जाएगा आपके पास कितना? √6। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 2 आयोटा को मैंने पहले लिख दिया, स्टार्ट में लिख दिया, और √3 √2 ये आपके पास क्या हो जाएगा? √6। फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पर आपके पास √3 √3, दिस वन एंड दिस वन, दोनों का रेडिकेंड सेम है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा से आंसर क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर जब इसको आगे लेकर चलेंगे तो 2 2 4, फिर आपके पास आएगा जी माइनस, बल्कि स्टेप कर लेते हैं,
ये भी आपके पास इमेजिनरी है, ये भी आपके पास इमेजिनरी है। तो यहाँ पर आपके पास जो √6 है वो कितने टाइम है? 2 टाइम। और यहाँ जो √6 है वो कितने टाइम है? 1 टाइम। तो 2 - 1 ये हो जाएगा 1 √6 आयोटा। मतलब जब मैं 2 √6 में से माइनस √6 या जब मैं 2 √6 में से √6 को माइनस करूंगा तो यहाँ से मुझे पास क्या आ जाएगा? √6 और साथ में कौन आएगा? आयोटा। फिर आपके पास जो आयोटा स्क्वायर है वो बराबर होता है किस चीज़ के? -1 के। तो ये जो माइनस है ये आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक हो गई बात। फिर यहाँ से आपके पास आएगा जी 4 + 3 7 प्लस आपके पास √6 आयोटा। तो ये जी आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी देख ली। ठीक हो गई बात यहाँ तक। तो उम्मीद करता हूँ कि हमने जितना भी आज पढ़ा वो आपको क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टडी करें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।